हाय आज की मेरी ये वीडियो खास करके स्पेशली वुमेन्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है। इट इज़ रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमारी इमोशंस, हमारी लाइफ एनर्जीज, हमारे डिसीजंस, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर किस प्रकार से चेंज होती है। सी इट इज़ ऑलवेज वेरी यूजफुल टू बिकम कॉन्शियस ऑफ our menstrual cycles. Okay, because it is not just a physical symptom that happens within our body. हमारी menstruation साइकिल एक्चुअली में हमारी बॉडी को, हमारी इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एंड इफ यू थिंक दैट इट माइट बी हेल्पफुल टू समवन इवन इफ यू आर अ मैन वाचिंग इट, देन प्लीज़ डू शेयर इट विद दोज़ वुमेन हुम दिस माइट हेल्प। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगी कि सी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? आप सबसे पहले समझो कि मेंस्ट्रुएशन के वक़्त में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? सी वी आर फेमिनिन इन बॉडीज़, ठीक है? मेन होते हैं, वुमेन होते हैं। जो वुमेन की फेमिनिन बॉडी होती है, वो मून से ज़्यादा अटैच्ड होती है। मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग चलती है। जिस प्रकार से एक मेन की बॉडी रहती है, वो सन साइकिल के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है? हमारी बॉडी मून साइकिल के अकॉर्डिंग चलती है मतलब जैसे मून के पूरे 28 डेज़ रहते हैं। मून साइकिल की वज़ह से ही हमारे पूरी ज़िंदगी में मंथ बनते हैं, राइट? 28, 30, 31 डेज़ के मंथ बनते हैं। वो किसकी वज़ह से होता है? वो चंद्रमा की वज़ह से होता है ड्यू टू द मून साइकिल्स। और जो एक फेमिनिन बॉडी रहती है, इट इज़ ऑलवेज़ अलाइन्ड विद द साइक्लिकल नेचर ऑफ द मून, ओके? सो साइक्लिकल नेचर की वजह से ही हमारी लाइफ में मेंस्ट्रुएशन आते हैं। ओके, डेफिनेटली देयर आर बायोलॉजिकल रीजंस एज़ वेल, बट बिकॉज़ अवर बॉडी इज़ अलाइन्ड विद द मून साइकिल, दैट इज़ व्हाई आल्सो इट हैपेंस। अब आप इस चीज़ को समझो कि जिस प्रकार से हमारी फेमिनिन बिकॉज़ वी आर मून अलाइन्ड, सो हमारी बॉडी पर जिस प्रकार से फुल मून और न्यू मून का इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी प्रकार से मेंस्ट्रुएशन का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। फुल मून, न्यू मून का इफ़ेक्ट बोथ मेन एंड वुमेन ऑल ह्यूमैनिटी पे पड़ता है, व्हेयरएज़ मेंस्ट्रुएशन का इफ़ेक्ट केवल वुमेन्स को पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी ही बॉडी में घटित होता है। अब मेंस्ट्रुएशन के वक़्त पे क्या होता है ना कि आपका जो एंटायर नर्वस सिस्टम रहता है, आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम रहता है, आपका जो पूरा सेंस ऑफ बीइंग रहती है, ठीक है? आपका पूरा नर्वस सिस्टम एंटायरली इनवर्ड फ़ोकस करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब जानते हैं कि करियर सॉरी जॉब करते वक़्त आप बाहर अगर काम करने जाते हैं या फिर अगर आप सोसाइटी में किसी से मिलते वक़्त या फिर अपने फैमिली में कोई भी बातें करते वक़्त, डिसीज़न्स लेते वक़्त, चीज़ें सोचते वक़्त, ठीक है? यू ऑलवेज़ हैव टू कीप अ पर्सोना, यू हैव टू कीप अ पर्सनैलिटी, ठीक है? देयर इज़ अ सर्टेन वे दैट आई शुड बी बिहेविंग, ओके, टू गेट थिंग्स राइट, ओके, सो दैट पीपल विल एक्सेप्ट मी। ये सारी चीज़ें कब होती है जब आपको जो नर्वस सिस्टम रहता है वो सर्वाइवल या फिर सोसाइटी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या फिर सोसाइटल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऊपर फोकस कर रहा होता है। लेकिन हर दिन में पूरे मंथली साइकिल में जब हमारा मेंस्ट्रुएशन आता है तो उस वक़्त क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम आउटवर्ड हार्मोन्स से पूरा ध्यान हटाकर केवल पूरा का पूरा ध्यान अपनी बॉडी के अंदर लगा देता है। दैट इज़ द रीज़न कि हमें मेंस्ट्रुएशन के समय पे रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है? दैट यू शुड लिटरली बी रेस्टिंग एट दिस फेज़ ऑफ योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से इनवर्ट फ़ोकस है। आपकी बॉडी के अंदर वो फ़ोकस कर रहा है। आपकी बॉडी के पास में बिल्कुल एनर्जी नहीं है बाहर की चीज़ों को प्रोसेस करने की। आपकी बॉडी के पास में उतनी एनर्जी, उतनी विलिंगनेस नहीं है कि बाहर की चीज़ों को, ठीक है, वो प्रोसेस कर पाए, उन पे ध्यान दे पाए। ठीक है? सो योर बॉडी इज़ एक्चुअली नीडिंग नॉट जस्ट फिजिकल रेस्ट बट also mental rest, okay, due to the changes within your entire nervous system. दैट इज द रीजन कि क्यों मेंस्ट्रुएशन के वक्त पर आपको थकावट महसूस होती है, क्यों मेंस्ट्रुएशन के वक्त पे आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है एंड क्यों मेंस्ट्रुएशन के वक्त पे आपको एक्चुअली में रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है? अब देखो ये कॉज़ होता है, ठीक है? कि रेस्ट करने के लिए, ये सबसे पहली चीज़ होती है, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन आ गया मीन्स यू हैव टू गिव रेस्ट टू योर सिस्टम, ठीक है? अब जब आपका नर्वस सिस्टम अंदर मुड़ता है ना, तो उसमें 3 सबसे बड़े चेंजेस आते हैं। सबसे पहला आता है यू वांना स्टॉप प्रिटेंडिंग। आप कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना चाहते हो। आप जो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आती है, जो आपको अभी तक आ रही होती हो, ठीक है? यू डू नॉट वांना प्रिटेंड एनीथिंग, ठीक है? हो सकता है कि आपके 5, 6 या फिर इसी महीने से ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पता चल रही हो, ठीक है? दैट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट हैपनिंग राइट विथ मी या फिर मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ।
या फिर ये चीज़ मेरे मन लायक नहीं हो रही है, बट यू डिड नॉट हैड द करेज टू से नो टू इट और टू टेक अ स्टैंड ओवर इट। ओके, सो एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपका नर्वस सिस्टम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पूरी तरह से अंदर फोकस करने लग जाता है ना, आपका क्या सोसाइटल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट खत्म हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, राइट? तो आपके अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं बनती है कि आप बाहर कुछ भी चीज़ों का दिखावा कर सको। आप ना झूठी बातें बोल सकते हो, ना आप कोई झूठा दिखावा कर सकते हो, ठीक है? ना ही आप कुछ प्रिटेंड कर सकते हो, अपने आप को भी आप धोखा नहीं दे सकते हो, ठीक है? लिटरली आपका जो सिस्टम रहता है ना, वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है, ठीक है? वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है, इसलिए आपकी जो बॉडी रहती है, वो बहुत सब्टल बिहेव करने लग जाती है, यू नो? तो एक्चुअली में आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो चीज़ें आपको गलत लग रही थी, वो आपको वो बहुत हेवी फ़ील होने लग जाती है। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी सत्य लग रही थी कि भई हाँ, ये सच है, whether some kind of decisions, whether some kind of people, whether some kind of energy, whether any other kind of, actions or habits or behaviors or anything, जो आपका लग रहा था कि भई ये झूठ है, आपको झूठ झूठ लगने लगता है, आपको सच सच लगने लगता है। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी स्मॉल टर्म, मतलब ये छोटी से छोटी चीज़ पे भी आपको दिख सकता है और ये बड़ी से बड़ी चीज़ पे भी लग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बहुत अच्छे अपने करियर लेवल पर हो और अगर आपको अपना कोई एक बहुत अच्छा करियर का डिसीज़न लेना है, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल यू कैन लिटरली सी दैट व्हाट वर द लूपहोल्स दैट वर देयर विथिन योर करंट career opportunity or that project that you were doing, and what were the actual truths, that was hidden in that project. वहीं अगर आप एक छोटा भी हो, अगर आप घर में रहने वाले गृहस्थ, अगर आप एक गृहस्थ गृहिणी हैं, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? कि ये एनर्जी सच है, ये एनर्जी झूठी है। दैट इज़ द रीज़न, जब हमको ये सच समझ में आने लग जाता है ना, दैट इज़ द रीज़न वी बर्स्ट आउट। दैट इज़ द रीज़न, अगर आपको लगता होगा ना कि भई क्यों हमारे ये जो अ व्हाई डू वी स्टार्ट बर्स्टिंग आउट, हमारी जो इमोशंस रहती है वो इतना अप हेवल क्यों होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे? दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट यू डू नॉट वांट प्रिटेंड, क्योंकि आप कुछ प्रिटेंड नहीं करना चाहते हो, इसलिए आपकी जो इमोशंस है वो बहुत ही रॉ फॉर्म में बाहर आ जाती है। भाई अब तो मुझे कुछ दिखावा नहीं करना है, मुझे जो चीज गलत लग रही है उसको मैं बोल दूंगी, मुझे जो चीज सही लग रही है उसको मैं वो बोल दूंगी, ठीक है? सो यू डू नॉट हैव एनी एनर्जी टू प्रिटेंड एनी मोर, ठीक है? अगेन, जो आपको काफ़ी सारे रियलाइज़ेशंस भी होते हैं इसकी वज़ह से, क्योंकि आप सच देख पाते हो। कुछ रियलाइज़ेशंस भी होते हैं आपको जो कि आप इसके पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ओके? बट इस टाइम में आपको वो जो रियलाइज़ेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और क्लियरली पता चलते हैं, राइट? अगेन, ये कोई नए रियलाइज़ेशंस नहीं होते जो कि खाली इन 3 दिनों के अंदर ही आ जाते हैं। नहीं, ये बहुत समय के रियलाइज़ेशंस होते हैं जो कि फाइनली आप अब इसको प्रोसेस कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत वल्नरेबल, बहुत ही सब्टल और बहुत ही रेस्टफुल स्टेट में आ जाती है। दैट नाउ यू कैन नो लॉन्गर प्रिटेंड और बिट्रे योर ओन सेल्फ, योर ओन डिसिजंस, योर ओन हॉनेस्टी। सेकंड थिंग दैट व्हाट हैपन इज़ दैट मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ना आपको अपनी रियल लाइफ दिखने लग जाती है। लिटरली आप अपनी फैंटेसी से आप बाहर आने लग जाते हो। आपका सिस्टम बहुत सब्टली ट्यून होने लग जाता है, यूनिवर्सल की एनर्जी से, बॉडी की रिदम से, नेचर की रिदम से, सो क्या होता है ना कि जितनी भी आपकी फैंटेसीज़ रहती है ना, आपकी डिज़ायर्स कम हो जाते हैं, आपकी वांटिंग रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? आपकी नीडिंग, आपकी ज़रूरतें कम हो जाती हैं, लेकिन आपका जो परसेप्शन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। आपको चीज़ों की क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलने लग जाती है। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है, आपकी जो फैंटेसी वाली आपकी लाइफ चल रही होती है ना आपके दिमाग के अंदर कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इन माय करियर, दिस इज़ समथिंग व्हाट आई रियली, रियली वांट, ठीक है? हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपको वो चीज़ चाहिए, हो सकता है कि आपको लगे कि आपका एक्चुअली में डिज़ायर है, ओके? बट जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर अगर ये चीज़ हट रही है, अगर ये डिज़ायर, ये नीड, ये वांट अगर खत्म होती दिख रही है, ओके? इट इज़ नॉट लुकिंग सस्टेनेबल, तो उस चीज़ पे ट्रस्ट करो, क्योंकि आपके एक्चुअली में नीड या फिर वांट नहीं है। आपको जो चीज़ दिख रही है दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि इस टाइम पर आपकी क्लैरिटी 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? यू आर एक्चुअली एबल टू सी व्हाट वाज़ अ फैंटेसी एंड व्हाट इज़ अ रियलिटी। कौन-सी चीज़ जो मेरे ड्रीम्स थे वो खाली ख़याली पुलाव थे और कौन-सी चीज़ एक्चुअली में रियल है, ठीक है? सो अगेन राइट, तो आपको अटैचमेंट लूप्स वग़ैरह भी समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है? अ, आपको अपनी रियल लाइफ़ दिखने लग जाती है, नॉट जस्ट द इमेजिनरी लाइफ़। अगेन देयर इज़ दिस
थर्ड the third that really very good intelligence that occurs is that your bodily intelligence, हाँ, आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट बन जाती है इस समय पर, ठीक है? लिटरली आपके लाइफ में आपको जो भी डिसीजंस लेना होता है ना, इस वक्त पे केवल आपकी बॉडी ही आपके लिए डिसीजंस लेती है, बिकॉज योर बॉडीली इंटेलिजेंस इट बिकम्स मच लाउडर देन योर लॉजिकल माइंड। यू नो, डिसीजंस आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है, भले से आपके वो किसी रिलेशनशिप का हो, करियर का हो, प्रैक्टिसेस का हो, डेली लाइफ का हो, पार्टनर का हो, ड्रीम्स का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो, कुछ भी डिसीजन लेना हो, ठीक है, you can literally feel the essence and the truth of that decision within your body, और आप अपनी बॉडी से डिसीजन ले पाते हो, ठीक है? सो ये आपकी पावर बढ़ जाती है, और जो भी डिसीजन आप बॉडी से लेते हो ना, वो हमेशा 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी आपकी इंट्यूशन से ट्यून्ड रहती है, ठीक है? योर बॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सोल, ओके? सो दैट इज द रीजन। सो एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको जब पेन फील होता है ना, हमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जब हमें पेन फील होता है, तो इसका आप एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस या फिर प्रैक्टिकल लाइफ मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको पेन कहाँ फील होता है। अगर अपनी लाइफ में आप कहीं पर भी ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर रहे होते हो ना, ठीक है, उस चीज़ की वज़ह से आपको अपनी लाइफ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे आपको पेन फ़ील होता है, ठीक है? ये चीज़ कही जाती है बिकॉज़ आई एम समबडी हू रियली लव डूइंग साधना, कि आपकी साधना जितनी तगड़ी होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी स्ट्रिक्ट होगी ना, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आपके जो क्रैम्प्स हैं, आपकी जो पेन है, आपके जो हेडेक्स हैं, ठीक है, वो धीरे-धीरे करके उतने ही ज़्यादा कम होते जाएँगे। एंड टू बी वेरी हॉनेस्ट दिस इज़ रियली ट्रू, ओके? कि अ, मतलब अभी तो मैंने थोड़ा साधना करना बंद कर दिया है, बट बिफोर लाइक 3-4 इयर्स बैक आई वाज़ बीइंग वेरी हॉनेस्ट विथ माय साधना। आई यूज्ड टू डू 2 आवर्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, एंड आई वाज़ कंटीन्यूअसली प्यूरिफाइंग माय सेल्फ। सो एट दैट टाइम मुझे क्या पता चला कि जो मेरी बॉडी है ना, उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना, वो नेचुरली मेरी डेली रूटीन्स, मेरी साधनास के माध्यम से बाहर निकल रही थी। सो लिटरली आई वाज़ नॉट गोइंग थ्रू एनी पेन ड्यूरिंग माय मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऐसा मेरे साथ में हुआ था फॉर कंटिन्यूअसली लाइक से 5-6 मंथ्स, ओके? एंड दिस इज़ रियली ट्रू। बट अगर आप एक नॉर्मल मटेरियल लाइफ में भी जी रहे हो ना, तो इससे ना पेन का मतलब मुझे समझ में आया कि अगर आपको पेन होता है, तो पेन आपको वो दिखाने के लिए होता है कि देखो यहाँ पर तुम अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रही हो। तुम्हें इतना यहाँ पर एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आप यहाँ पर दे रहे हो। जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहे हो। It might be your career, it might be, your family responsibility, it might be, anything is related to life. नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि फिलहाल हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो हम एकदम से अपनी जॉब से मतलब छुट्टी नहीं ले सकते मेंस्ट्रुअल टाइम्स के वक्त पे, या फिर हम चीज़ों को रोक नहीं सकते अगर हमें पता भी चल जाए तो। बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी साधनाएं, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमें हमारा हमारा क्या इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। इंटरनल मतलब हमारे हमारा एनर्जेटिक प्यूरिफिकेशन, हमारी इमोशंस प्यूरिफाई होती रहेंगी। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है वो बाहर काम करने की इनटू द मटेरियल वर्ल्ड, नेचुरली इट विल स्टार्ट गेटिंग रिफाइंड। तो इससे हमारी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, तो फिर हमें पेन नहीं महसूस होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो पेन रहता है ना, एक तरह का सिग्नल रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट एनी पेन विच इज स्टोर्ड विद इन योर बॉडी, ठीक है, इट इज लिटरली अ स्टोर्ड इमोशन, ओके, इट इज लिटरली अ स्टोर्ड इमोशन। हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर पेन होता है ना, इट इज लिटरली अ स्टोर्ड इमोशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंजरी जो कि आपको बाहर से मिलती है, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटरनल पेन। अगर पेन होता है तो वो क्यों होता है? सो इट इज अ स्टोर्ड इमोशन, ठीक है? तो इस इमोशन को अपन रेगुलेट करने के आप तरीके ढूंढो। सो फॉर अवर मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज डेफिनेटली दिस, टू थिंग्स यू कैन डू। फर्स्ट, लर्न वेयर यू, आपको कहाँ पर आप जरूरत से ज्यादा दे रहे हो, कि आपकी क्षमता से भी ज्यादा आप कर रहे हो। जहां पर भी कर रहे हो उसको मॉड्यूलेशन, उसको मॉडरेशन में लाओ, ठीक है? सेकंड चीज, अगर आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते हो, तो दूसरी चीज ये है कि अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग करिए। वेदर इट इज चक्रा हीलिंग, वेदर इट इज रेकी, वेदर इट इज इंडल्जिंग इनटू मेडिटेशन और योगा क्लासेस, दीज आर नॉट जस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल। अगर आप अगर आप एक नॉर्मल वुमेन भी है, स्टिल इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आप अगर ये चीज सीख रहे हो, तो प्लीज अपनी लाइफ में और भी वुमेन्स को समझाइएगा ये चीज, क्योंकि जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली व्हेन वी आर इंडियन वुमेन्स एंड वी हैव ग्री अप इनटू अ वेरी ऑर्थोडॉक्सिकल सोसाइटी। इसमें यहाँ पर बहुत सारी ऑर्थोडॉक्सी से मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलेट करती हुई, सो
उन उन मतलब उन सारे रिचुअल्स को जो कि हमारी मम्मी, हमारी दादियों ने हमको बताई होती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते-रखते कि आपको यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, किचन में नहीं जाना है, या फिर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत जगह तो मतलब रेस्ट करने का मतलब समझ में नहीं आता है लोगों को, राइट? चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है इतना, ठीक है? ये सारी चीज़ें मतलब हमको खाली इसके मतलब बाहरी बाहरी रूप पता है, ठीक है? और बहुत सारे इसके आस-पास ऑर्थोडॉक्सीज़ इन्वॉल्व्ड है जो कि हमें सर्व नहीं करती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर हमें एज़ अ वुमन रियली अपनी लाइफ में ग्रो करना है या फिर सिर्फ़ एक हेल्दी फैमिली लाइफ भी जीनी है, आपको अपनी मेंस्ट्रुएशन को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपना ध्यान रखना सीखना पड़ेगा। ओके, सो ये जो मैंने आपको यहाँ पर विजडम बताया है, इट इज अ वेरी डीप विजडम। आई टोल्ड यू बोथ अबाउट द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एज वेल एज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आई होप इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड प्लीज आप इस चीज को डीप में सर्च करो। अगर यहाँ पर नहीं आता कोई बात नहीं, यू कैन टेक दिस कॉन्सेप्ट एंड यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट एज वेल इफ यू वांट टू गो इनटू डेप्थ, बट प्लीज गो अहेड एंड सर्च फॉर इट बिकॉज दिस विजडम इज वेरी हेल्पफुल। वी वुमेन हैव टू रियलाइज कि हमें पेन क्यों होता है, ठीक है? कि हमारी सोसाइटी में जो इस प्रकार के मिथ्स बने हुए हैं ना, ऑर्थोडॉक्सीज़ बनी हुई हैं, वो क्यों होती है? इन ऑर्डर टू ब्रेक देम, वी हैव टू बिकम एजुकेटेड अबाउट मेंस्ट्रुएशन। सो एंड डेफिनिटली दिस मेंस्ट्रुअल साइकल्स दे आर देयर टू हेल्प अस। ये जो रेस्टफुल हमारा फेज़ होता है ना, आखिरी लाइन, 3 से 5 दिन का जो हमारा रेस्टफुल फेज़ होता है, इट इज़ रियली अ गिफ्ट टू अस वुमेन, जो कि मेन्स के पास में नहीं होता है। हम अपनी बॉडी से डिसीजंस ले सकते हैं। हम अपनी लाइफ में हम कहाँ पर गलत डिसीजंस ले रहे थे, हम समझ सकते हैं। हमारी लाइफ में क्या फैंटेसी थी, क्या रियलिटी है, ये हमको समझ में आ जाती है। हर महीने में कम से कम 3 से 5 दिन का समय मिल जाता है कि हम समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा गिफ्ट है, ठीक है? 3 से 5 दिन। अब इसका आप इस साइकिल का ना आप पूरा बेस्ट महत्व उठा सकते हो, पूरा बेस्ट बेनिफिट उठा पाओ। ठीक है? दैट वाज़ द रीज़न आई मेड दिस वीडियो। आई मीन आई आल्सो नीडेड दिस काइंड ऑफ विज़डम, सो that was the reason I learned it, and I just thought I will also share it with all other women. And if you found this video helpful, then please do share it with other women as well. It might help them. Thank you.